हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर। चलिए एडिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन के बारे में। हमारा दूसरा आर्टिकल है विकसित भारत संकल्प योजना के बारे में। तीसरा आर्टिकल IPEF के बारे में। चौथा आर्टिकल IT एक्ट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईना डैशबोर्ड के बारे में। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री जी पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन। प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन के बारे में तो न्यूज में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शेड्यूल ट्राइब के लिए पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया है, इसीलिए न्यूज में। अब हम जानते हैं पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन के बारे में। इस मिशन या इस स्कीम को प्रधानमंत्री जनमन स्कीम या प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भी कहा जाता है। इस मिशन का दूसरा नाम क्या है? इस मिशन को प्रधानमंत्री जनमान योजना या प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। अब स्कीम के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं पीवीजीटी ग्रुप के बारे में। पीवीजीटी ग्रुप क्या होता है? पीवीजीटी ग्रुप यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं। ऐसे ग्रुप को पीवीजीटी ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं उन्हें पीवीजीटी ग्रुप कहा जाता है। अब इनकी पहचान कैसे होगी? कौन से ग्रुप पीवीजीटी ग्रुप है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकी पहचान कैसी होगी? कैसे पता चलेगा कि ये पीवीजीटी ग्रुप है? कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो हाँ, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि ये पीवीजीटी ग्रुप्स। तो पहला, इनकी पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होगी या डिक्लाइन हो रही होगी। दूसरा, इकोनॉमिकली ये बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होंगे। वो तो आपने इनकी डेफिनेशन में भी पता चला होगा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, उन्हें पीवीजीटी ग्रुप कहा जाता है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे। थर्ड, लो ऑफ लिटरेसी लेवल, जो साक्षरता का लेवल होगा, लिटरेसी का लेवल वो बहुत ही ज्यादा लो होगा, तो लिटरेसी लेवल लो होगा। थर्ड इनका कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ, इनकी टेक्नोलॉजी होगी ना वो प्री एग्रीकल्चर लेवल की होगी, मतलब इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा पुरानी होगी। आज भी ये पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज लेते हैं। और ये आइसोलेटेड होंगे, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके बाद में हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कुछ एफर्ट लगाए हैं इनकी पहचान के साथ साथ। इनकी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं इनकी पहचान करने के लिए और साथ ही साथ इनके डेवलपमेंट के लिए। तो जानते हैं क्या क्या कदम उठाए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1973 में एक देबार कमीशन बनाया था। उस कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG ग्रुप बनाया। 1973 में देबार कमीशन बना और देबार कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी PTG बनाया। आगे चलकर 2006 में PTG ग्रुप का नाम चेंज करके कर दिया गया। आगे चलकर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप यानी PTG का नाम चेंज करके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप यानी PVGT कर दिया गया। जो पहले था PTG था बट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था। पहले था प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप यानी PTG था। 2006 में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप PVGT कर दिया गया। पहले PTG, बाद में PVGT कर दिया गया। आज देश में 75 PVGT ग्रुप हैं। कितने टोटल PVGT ग्रुप? टोटल 75 PVGT ग्रुप है देश में। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है सहारिया ट्राइब्स। एक सहारिया ट्राइब्स है, उसकी पॉपुलेशन आज देश में सबसे ज्यादा है। किसमें? PVGT ग्रुप, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप है ना, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो सहारिया ट्राइब की है। और देश के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा PVGT ग्रुप है? वो ओडिशा राज्य में 13 PVGT ग्रुप है। अब हम जान लेते हैं उस स्कीम के बारे में जो अभी लॉन्च हुई है। वो है प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन, जिसका सेकंड नाम क्या था? प्रधानमंत्री जनमान या आदिवासी महाअभियान, जिसका सेकंड नाम था, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा? इस मिशन के अंतर्गत 24,000 करोड़ रुपए 24,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे पीवीजीटी ग्रुप के लिए। 24,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। और इस फंड का क्या यूज किया जाएगा? इस फंड के माध्यम से पीवीजीटी ग्रुप को कई सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। लाइक कौन की फैसिलिटी दी जाएगी? जैसे कि इनको सुरक्षित आवास सेफ हाउसिंग दिए जाएंगे। इनके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई किया जाएगा, मतलब जो वाटर दिया जाएगा वो क्लीन होगा। इसके अलावा सैनिटेशन स्वच्छता की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन में भी सुधार की जाएगी। लाइक सामाजिक जो स्थिति है ना, सामाजिक आर्थिक, उसमें भी सुधार करने का प्रयास किया जाएगा इस फंड के माध्यम से। टोटल कितना फंड रिलीज किया है? 24,000 करोड़। ये फंड कितना है, अमाउंट कितना है, अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए ये योजना जो स्कीम है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी है?
प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है शेड्यूल ट्राइब मीन्स जो जनजाति है उनके लिए, मोस्ट ऑफली पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप है ना, उनके लिए लॉन्च किया गया। कितने 24,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे और क्या क्या दिए जाएगी उनको? फैसिलिटीज दी जाएगी लाइक सुरक्षित आवास, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार किया जाएगा। इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? नोडल मिनिस्ट्री है वो जनजाति यानी ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, मोटो मिनिस्ट्री है वो है नोडल मिनिस्ट्री। इसके लिए 9 मंत्रालय 9 मिनिस्ट्री आपस में मिलकर कार्य करेंगे इनके लिए। और बहुत सारी जो हमारी स्कीम ऑलरेडी चल रही है लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इन सारी योजनाओं के माध्यम से पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप है इनके लिए कार्य किए जाएंगे। एक बार फिर से शॉर्ट में इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन। न्यूज में क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने शेड्यूल ट्राइब के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन को जनमान मिशन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भी कहा जाएगा। अब जानते हैं पीवीजीटी ग्रुप के बारे में। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप जिसे पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप भी कहा जाता है। ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए या बैकवर्ड हो उन्हें पीवीजीटी ग्रुप कहा जाता है। इनके पीवीजीटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कम हो या डिक्लाइन हो रही हो। सेकंड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। थर्ड, लो लेवल ऑफ लिटरेसी। फोर्थ, टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चर लेवल की। फोर्थ, ये आइसोलेटेड होते हैं। इनकी पहचान या डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के एफर्ट। फर्स्ट, 1973 में देहबार कमीशन बनाया जिसने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी बनाया, जिसका आगे चलकर नाम पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप 2006 में चेंज कर दिया गया था, जो आज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप जाना जाता है के नाम से जाना जाता है। आज देश में 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप पीवीजीटी ग्रुप 75 हैं। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो सहारिया जनजाति, सहारिया ट्राइब्स की सबसे ज्यादा जनसंख्या है पीवीजीटी में। और सबसे ज्यादा देश के उड़ीसा राज्य में 13 पीवीजीटी ग्रुप पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन के बारे में, इस मिशन में 24,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पीवीजीटी ग्रुप्स के लिए। और इस फंड का यूज कुछ फैसिलिटीज देने में किया जाएगा पीवीजीटी ग्रुप को, लाइक इनको सेफ हाउसिंग, सुरक्षित आवास, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार किया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री ट्राइबल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मोटो मिनिस्ट्री है वो नोडल मिनिस्ट्री है। 9 मंत्रालय एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। बहुत सारी जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये सारी योजना मिलकर पीवीजीटी ग्रुप के लिए कार्य किया जाए। इस सारी योजनाओं के माध्यम से पीवीजीटी ग्रुप के लिए कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है विकसित भारत संकल्प योजना के बारे में। न्यूज में क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने अभी झारखंड से इस योजना को लॉन्च किया। योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना में एक वैन चलाई जाएगी और उस वैन के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। किसके बारे में अवेयर किया जाएगा? देश में जितनी भी जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है ना, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। उस योजनाओं का कैसे बेनिफिट लेना है, किस प्रकार से उन योजनाओं का बेनिफिट लेना है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। इसलिए पूरे देश में एक वैन चलाई जाएगी लोगों को अवेयर करने के लिए। और जो वैन है वो मोस्ट ऑफ आदिवासी जिलों को कवर करेगी। और इसका टारगेट है 2024 जनवरी 2024 तक देश के जो जितने भी जिले हैं ना, सभी को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। एक वैन के माध्यम से पूरे जिलों को कवर किया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा किस प्रकार से आप जो योजना चल रही है उनका बेनिफिट उठा सकते हो। टारगेट हमारा है 2024 तक जितने भी जिले हैं उनको कवर करने का हमारा टारगेट है। और साथ ही साथ में लोगों को अवेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैन भी चलाई जा रही है। जो मैंने बताया था पहले कि वैन चलाई जा रही है, तो किस प्रकार की वैन चलाई जा रही है? इस वैन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी और साथ ही साथ कम्युनिकेट भी किया जाएगा। लोगों को अवेयर करने के लिए एक वैन चलाई जा रही है जिसमें इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एजुकेशन दी जा रही है। आईईसी, लोगों को अवेयर करने के लिए आईईसी, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान एक बात भी कही थी कि हमारा एक टारगेट है 2047 तक देश को डेवलप करना है। 2047 तक देश को डेवलप कंट्री बनाना है। अगर देश को डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक, तो 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? पहला, जो विमन है ना, विमन, उनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। उसके साथ साथ किसान, फार्मर, उनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। थर्ड पिलर है यूथ, उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। फोर्थ पिलर है मिडिल क्लास, उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर 2047 तक देश को डेवलप कंट्री बनाना है तो जो अपने 4 पिलर है, कौन कौन से 4 पिलर? विमन, फार्मर, यूथ और मिडिल क्लास,
इन चारों को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग करते हो तो 2047 तक देश को डेवलप कंट्री बनाया जा सकता है। शॉर्ट में एक बार इस न्यूज की कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, विकसित भारत संकल्प योजना न्यूज में क्यों है? झारखंड से इस योजना को मोदी जी ने लॉन्च किया है। अब इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के माध्यम से देश भर में जितनी भी जो स्कीम्स चल रही है उन्हें सैचुरेट किया जाएगा और लोगों को अवेयर किया जाएगा किस प्रकार से आप इस ऑलरेडी चलाई गई योजनाओं का बेनिफिट ले सकते हो। बेनिफिट लेने के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। अपना एम क्या है और टारगेट क्या है? टारगेट है कि 2024 तक जितने भी जिले हैं उनको इस यात्रा के माध्यम से कवर किया जाएगा। 2024 तक जितने भी जिले हैं उनको यात्रा के माध्यम से कवर करने का लक्ष्य चलाया गया है और ज्यादातर है वो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल जगह उनको कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए एक वैन चलाई जा रही है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैन चलाई जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप किस प्रकार से ऑलरेडी चलाई गई योजना को बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक देश को डेवलप कंट्री बनाना है तो 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, इसके बारे में भी कहा। और कौन कौन से 4 पिलर है? वो है फार्मर, वीमन, मिडिल क्लास और यूथ। इन 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2047 तक अगर देश को डेवलप कंट्री बनाना है तो 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से 4 पिलर है? वुमन, किसान, यूथ और मिडिल क्लास। इन चारों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 4 को स्ट्रॉन्ग करते हो तो देश 2047 तक डेवलप कंट्री बन सकता है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना वो 6.2% से बढ़ गया है, बट इसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट भी बढ़ गया है। तो देखो, एक्सपोर्ट बढ़ा तो ये तो खुशी की बात है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो ये तो इंडिया के लिए फायदा है ना। बट इसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट है ना वो भी बढ़ गया है। अब इंपोर्ट क्यों बढ़ा है? ये बात कर रहा हूँ अक्टूबर मंथ की, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो आप बोल सकते हो कि दिवाली की वजह से लोगों ने गहने वगैरह खरीदे होंगे, इसलिए गोल्ड का इंपोर्ट हुआ होगा, तो इस वजह से इंपोर्ट बढ़ा है। बट हाँ, ये बात तब भी लागू होती है क्योंकि गोल्ड अभी तो मंगवाया नहीं होगा बाहर से, वो तो पिछले मंथ ही मंगवाया होगा, तो इंपोर्ट तो पिछले मंथ ही बढ़ गया था। तो देश का जो इंपोर्ट है ना वो इस मंथ देश का इंपोर्ट पिछले महीने बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक्सपोर्ट की तुलना में इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए हमारा जो डेफिसिएट है, ट्रेड डेफिसिएट है, हम पिछले मंथ में ट्रेड डेफिसिएट था, बिकॉज हमारा जो एक्सपोर्ट था उससे इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा था, इसलिए हम ट्रेड डेफिसिएट में रहे। ये आर्टिकल था ट्रेड डेफिसिएट के बारे में, तो इतना ज्यादा इंपोर्ट है कि हर मंथ आता रहता है मैटर का। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है IPEF के बारे में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी ये सबसे पहले न्यूज में क्यों है? हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी IPEF की जो मीटिंग हुई थी ना उसमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए न्यूज में है। अब हम जान लेते हैं IPEF क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये क्या है? तो ये एक चौथा है। IPEF 14 कंट्री का एक ग्रुप है, US लेड इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव की स्थापना 2022 में की गई थी। IPEF 14 देशों का एक ग्रुप है, US के नेतृत्व में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। ये 2022 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? टोटल 14 देश है। कौन कौन से देश है? ओशिनिया के 3 देश है, आसियान के 7 है और इंडिया, जापान, US इसका पार्ट है। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और USA भी इसके पार्ट है। जानते हैं IPEF के बारे में। IPEF 14 कंट्री का एक ग्रुप है, US के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। इसकी स्थापना, इसको फॉर्म किया गया था 2022 में। टोटल कंट्री कितनी है? 14 कंट्री है। आसियान, कौन कौन सी 14 कंट्री है? आसियान के 7, ओशिनिया के 3, इसके साथ साथ इंडिया, जापान और साउथ कोरिया और USA। नेक्स्ट हम जानेंगे IPEF के बारे में। IPEF 14 देशों का एक ग्रुप है। US ने इस इनिशिएटिव को प्रारंभ करा था, स्टार्ट किया था और इसकी स्थापना की गई थी 2022 में। इसमें टोटल कितने देश है? 14 देश हैं। कौन कौन से देश है? 14 आसियान के 7 देश हैं, 3 ओशिनिया के देश है और इसके अलावा इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और USA ये इनके मेंबर कंट्री है। अब IPEF के 4 पिलर है। कौन कौन से IPEF के 4 पिलर है? 4 पिलर है। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड सप्लाई चेन, थर्ड क्लीन इकोनॉमी, फोर्थ फेयर इकोनॉमी। अब इंडिया है ना, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी इसका तो पार्ट है, पर जो फर्स्ट है ना ट्रेड, उसका इंडिया पार्ट नहीं है। मतलब ऑफिशियली रूप से इंडिया ट्रेड से नहीं जुड़ा हुआ। सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी इसको तो सपोर्ट करता है, इसका तो पार्ट है। ट्रेड का इंडिया पार्ट नहीं है। एक चीज आप याद रखना, ये जो है ना IPEF ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, उसके तहत नहीं, ये अलग है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अलग है, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं की गई है। इसमें मोस्ट ऑफली जो बात कही गई ना वो करी गई है क्लीन इकोनॉमी के बारे में। इंडिया US के बीच में किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट बढ़ाया जाए, कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, किस प्रकार से चाइना के बढ़ते हुए एग्रेशन को रोका जाए। और इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें भी जो चाइना का प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से उसे रोका जा सके, इसके बारे में ज्यादातर बातें हुई है। इसके साथ साथ USA की जो भी कंपनियां हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए भी बढ़ावा दिया गया है इस इनिशिएटिव के माध्यम से। इस प्रकार का ये आर्टिकल था। शॉर्ट में एक बार जान लेते हैं। IPEF
IPEF के बारे में शॉर्ट में एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। न्यूज में क्यों है? हमारी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस मीटिंग IPEF की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, इसलिए न्यूज में IPEF के बारे में। IPEF में 14 देशों का एक समूह है। यूएस के द्वारा ये इनिशिएटिव प्रारंभ करा गया था। यूएस के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। 2024 में फॉर्म 2022 में फॉर्म हुआ था। कितने ग्रुप है, सॉरी कितने कंट्री है टोटल 14 देश है। इसमें कौन कौन से देश है? 7 आसियान के देश हैं, 3 ओशिनिया के देश है। इसके अलावा इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और यूएसए इसके पार्ट है। IPEF की 4 पिलर है। कौन कौन से हैं? ट्रेड है, सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी है, फेयर इकोनॉमी। सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी का इंडिया पार्ट है, सपोर्ट करता है, बट ट्रेड का इंडिया पार्ट नहीं है। बाकी एक चीज आप ये भी याद रखना कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसमें किस किस चीजों की बात की गई होगी? बात सिंपल सी वही है, इंडिया यूएसए के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और चाइना की बढ़ती हुई एग्रेशन को कम करना, इंडो पैसिफिक रीजन में भी पीस स्थापित करना, साथ ही साथ यूएसए की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करे, इसके लिए भी उनको प्रमोट करना और इन देशों के मध्य में ट्रेड बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, इसके लिए भी वार्तालाप की गई। इससे पहले न्यूज में क्यों है? IB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ प्लेटफॉर्म लाइक हंटर, प्राइम प्ले एक्सेट्रा को अश्लील कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि IB मिनिस्ट्री फॉर प्लेटफॉर्म जैसे कि हंटर है, प्राइम प्ले है, इनके जो प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ पे अश्लील कंटेंट पोस्ट किया गया है। तो इस मिनिस्ट्री ने वो अश्लील कंटेंट हटाने के लिए कहा कि जल्दी से जल्दी प्रकार के अश्लील कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाओ। इस प्रकार का आदेश IB मिनिस्ट्री इस प्रकार का आदेश दे सकती है? तो जी हाँ, IB मिनिस्ट्री इस प्रकार का आदेश दे सकती है। हमारा एक एक्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, उस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट के तहत कई सेक्शन है, इस एक्ट में कई सेक्शन है जिनमें ये बात की गई है कि इस प्रकार का अगर कंटेंट डाला जाता है तो उस पे एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि इस एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 67। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई प्लेटफॉर्म इस प्रकार का कंटेंट जैसे कि अश्लील कंटेंट, पोर्नोग्राफी हो, अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करता है किसी भी प्रकार का, सेक्शन 67 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या प्लेटफॉर्म इस प्रकार का अश्लील कंटेंट या पोर्नोग्राफी अपने चैनल पर या अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करता है या कहीं और भी प्रसारण करता है तो उस पर चार्ज लग सकता है, वो एक ऑफेंसिव है। इसके बाद में है सेक्शन 67A, जिसमें कहा गया है कि आप अपने चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हो तो आप पर सजा लग सकती है, जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। इस एक्ट में और भी कई सारे सेक्शन हैं, लाइक सेक्शन 66 में हैकिंग को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। इसमें और भी कई सारे सेक्शन हैं, जैसे सेक्शन 66 जिसमें हैकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और सेक्शन 66B-C-D इसमें फ्रॉड के बारे में बताया गया, किस अगर कोई फ्रॉड करता है तो किस प्रकार से उस पर अंकुश लगाया जाता है, किस प्रकार से उसे रोका जाएगा, क्या क्या सजा दी जाएगी। तो सेक्शन 66 जिसमें हैकिंग के बारे में है, सेक्शन 66B-C-D में फ्रॉड के बारे में। पहले देखो सेक्शन 66 हैकिंग के बारे में, सेक्शन 66B-C-D इसमें फ्रॉड के बारे में दिया गया है। 66E में क्या है? सेक्शन 66E में प्राइवेसी के बारे में, और इसके बाद में सेक्शन आता है सेक्शन 66F। सेक्शन 66F में साइबर क्राइम या साइबर टेररिज्म के बारे में। फिर एक बार सेक्शन को रिपीट कर लो। सबसे पहले सेक्शन 67 इसमें अश्लील कंटेंट अगर आप प्रसारित करोगे, अपलोड करोगे तो उसके बारे में प्रावधान है। सेक्शन 67A जिसमें अगर आप सेक्सुअल कंटेंट को अपलोड करोगे तो उसके बारे में जो चार्ज लग सकते हैं उसके बारे में। सेक्शन 66 में हैकिंग के बारे में, सेक्शन 66B-C-D में फ्रॉड के बारे में, सेक्शन 66E में प्राइवेसी के बारे में, सेक्शन 66F में साइबर क्राइम से है। सॉरी, एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, वो काफी न्यूज में भी रहा है, वो है सेक्शन 79। कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी थर्ड पर्सन, इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन को मीडिएटरी के माध्यम से, इंटरमीडिएटरी के माध्यम से अगर कुछ बात कहता है या कोई ऐसी अश्लील बात है या गंदी बात है या कोई अपराध करता है तो उस पर्सन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जो इंटरमीडिएटरी है। जैसे कि सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर मैं यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या किसी भी ऐसे सोशल साइट या किसी व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति को कुछ ऐसी बात कहता हूं तो मेरे पे चार्ज लगेगा, ना कि वो बीच वाला है मध्यस्थ उस पर। अगर मैं यूट्यूब के माध्यम से किसी के खिलाफ ऑफेंसिव बात कहूं या किसी के खिलाफ ऑफेंसिव वर्ड यूज करूं तो मेरे पे एक्शन लिया जाएगा, ना कि यूट्यूब पे। तो इस सेक्शन में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई ऐसी बात कहता है या कुछ ऑफेंसिव बात कहता है या ऑफेंस करता है तो बीच में जो इंटरमीडिएट रीजन उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। उस पर सिंपल वर्ड में अगर मैं यूट्यूब पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर अगर इनके माध्यम से, इन सब सोशल साइट्स के माध्यम से अगर कुछ ऐसा ऑफेंस करता हूँ थर्ड पर्सन से रिलेटेड तो मेरे को अपराधी ठहराया जाएगा। अगर मैं अपराध कर रहा हूँ तो मेरे को अपराधी ठहराया जाएगा, ना कि इन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म को, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने तो कुछ किया ही नहीं है। इनको तो अपराधी ठहरा ही नहीं जा सकता। अपराधी तो मुझे ठहराया जाएगा, क्योंकि अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है ना। तो सिंपल वर्ड में इंटरमीडिएरीज को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। इस सेक्शन में इसी की बात की गई है। शॉर्ट में एक बार जान लो। शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में। न्यूज में क्यों है? आईबी मिनिस्ट्री ने, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कुछ प्लेटफॉर्म लाइक हंटर, प्राइम प्ले एक्सेट्रा को अश्लील कंटेंट को अपने चैनल से या अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए आदेश दिया है। तो क्या ये आदेश दे सकते? जी हाँ, ये आदेश दे सकते हैं। कौन से एक्ट के तहत? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इस प्रकार का आदेश दिया जा सकता है। इस एक्ट के सेक्शन 67 में ये अश्लील कंटेंट या पोर्नोग्राफी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर या अपने किसी चैनल पर या इस प्रकार का प्रसारण करता है तो उस पर चार्ज लगाए जा सकते हैं। 67A में भी कहा गया है कि सेक्सुअल या पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड करना अपराध है, इस पे चार्ज लग सकते हैं। इसके अलावा भी इस एक्ट में कई सारे सेक्शन है, लाइक 66 हैकिंग के बारे में, 66 BCD फ्रॉड के बारे में, 66E प्राइवेसी के बारे में, 66F साइबर क्राइम से रिलेटेड है। का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 79 है। इस सेक्शन के तहत कहा गया है कि किसी इंटरमीडिएरीज को अपराधी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएरीज के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। लाइक अगर मैं अपराध करूंगा यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि अपराध मेरे द्वारा किया जा रहा है, ना कि उस प्लेटफॉर्म के द्वारा। ये पूरा इस एक्ट के बारे में था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आईना डैशबोर्ड। तो ये न्यूज में क्यों है? सबसे पहले जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने आईना डैशबोर्ड को लाइव किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट, या इस पोर्टल के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज है ना, वो अपनी स्वैच्छिक अपनी इच्छा से अपना डेटा है उसमें अपलोड करेगी। इस प्लेटफॉर्म में दरअसल क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म में अर्बन लोकल बॉडीज है ना, वो अपना जो डेटा है वो वॉलंटरी स्वैच्छिक रूप से इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करेगी। तो इस प्लेटफॉर्म या पोर्टल में जब अपलोड करेगी तो उससे क्या होगा, जितनी भी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन होगा, जिससे क्या होगा, वो एक दूसरे से सीखेगी। पीयर लर्निंग होगा। पीयर लर्निंग मीन्स किसी और को देख के खुद से सीखना, मतलब वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी खुद को अच्छा बनाने का ट्राई करूं, ये होता है पीयर लर्निंग। तो इस पोर्टल के माध्यम से अर्बन लोकल बॉडीज अपना डेटा वॉलंटरली या स्वैच्छिक रूप से इस पोर्टल में अपलोड करेगी। तो इस पोर्टल में जब अपलोड करेगी तो दूसरी अर्बन लोकल बॉडीज है वो डेटा देख के खुद सीखेगी और खुद को कंपटीशन में लाएगी और अच्छा काम करने का प्रयास करेगी। तो यही इस पोर्टल का मोटो है। इसमें कोई रैंकिंग नहीं दी जा रही है, ये ओनली स्वैच्छिक है। आप चाहो तो करो, ना करो, आप पे डिपेंड है। और किसने लॉन्च किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। ये था इस आर्टिकल के बारे में। शॉर्ट में एक बात देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल है आईना डैशबोर्ड। न्यूज में क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये पोर्टल लॉन्च किया है या लाइव किया है। इस पोर्टल में क्या होगा, अर्बन लोकल बॉडीज है वो अपना डेटा है वो वॉलंटरली या स्वैच्छिक रूप से इस पोर्टल में अपलोड करेगी, जिससे दूसरी अर्बन लोकल बॉडीज है वो इससे सीखेगी और खुद को कंपटीशन में लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगी। दूसरी अर्बन लोकल बॉडी इससे सीखेगी और आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। पीयर लर्निंग बढ़ेगा इससे। इसमें कोई रैंकिंग नहीं दी जाती, सिंपली वॉलंटरी रूप से सारी लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज है वो इसमें अपना डेटा शेयर करेगी। इतना ही था इस आर्टिकल।